कबीर जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पीछे करी रसोई। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं शिवम यादव और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज की हमारी एक खास पेशकश रहेगी कि हमारे पीछे एक कलयुग में सतयुग का आगाज, अन्नदाताओं के सच्चे हितैषी संत रामपाल जी महाराज का बड़ा राहत कार्यों के लिए विभिन्न खापों, पंचायतों एवं किसान संगठनों के लिए अनेक सम्मान। चलिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ फॉलोअर्स, इनसे जानते हैं क्या कुछ कारण हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर इस फ्लैक्स को लगाने की। एक और विशेष खास जानकारी हम आपको दे दें कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को भी बहुत ही अच्छे तरीके से विराजमान किया गया है। चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय दास है सर। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो पीछे यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कारण रहा? सर इसका मुख्य उद्देश्य मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दिन अखबार में एक लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि किसी ने किसी कारणवश भूखा रोटी ना मिलने से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तभी से हमारे गुरुजी ने एक मुहिम तहत उसके तहत एक मुहिम चलाई थी जिसमें होता है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसके तहत अभी आपने देखा होगा जो हरियाणा में बाढ़ आई थी उसमें सरकार भी फेल हो गई थी, जो जरूरतमंद को सामान की जरूरत पड़ी थी। सर आप कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई थी। सरकार कैसे फेल हो सकती है? सरकार पूरे भारत को चला रही है, एक मुख्यमंत्री पूरे स्टेट को पूरी तरीके से ट्रीट करता है और आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आगे सरकार फेल हो गई थी। ये कैसे संभव हो पाएगा? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर, आप इसको देख भी सकते हो। जैसे अभी जो बाढ़ आई थी उसमें हरियाणा में लगभग 8 से 10 फीट पानी था और उस पानी को निकालने के लिए सरकार से जो गुहार लगाई गई थी सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो वहाँ पे जितनी भी जरूरतमंद थी, अगर आपको उसमें देखा जाए उनको 10 फीट की जरूरत है, 10 मोटर की जरूरत है, 20 मोटर की जरूरत है, या 40 फीट, 400 फीट, जितना भी आपको पाइप चाहिए होता है उतना सरकार को संत राम जो गाँव वाले हैं या अन्य किसी भी उसके तहत हमारे गुरुजी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने उनको मुहिम वो दिया है। और उसी के तहत आज ये जितने भी अवार्ड्स हैं आपको दिख रहे हैं पीछे लगे हुए हैं, जितने भी जहाँ भी जो खापें हैं हमारी हरियाणा में जो खाप होती है उन्होंने सम्मानित किया हुआ है। सर संत रामपाल जी महाराज जी को आप कह रहे हैं अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या क्या सम्मान दिए गए उन्हें? जैसे आप देख रहे हैं सर, किसान रत्न सम्मान और धनाना रत्न सम्मान, किसान गौरव सम्मान, किसान गौरव अवार्ड सम्मान, किसान मसीहा नक्शा सम्मान, शील और स्मृति चिन्ह से सम्मान, मानव रक्षक सम्मान, किसान सम्मान रक्षक, किसान जीवन रक्षक सम्मान और भी बहुत से ऐसे सम्मान हैं जिन्होंने हमारे गुरुजी को सम्मानित किया है। क्या केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के लोगों का ही ये राहत सामग्री में पूरा योगदान किया है या फिर हर जगह? नहीं सर, ये हर जगह है। जैसे अभी जो बिहार में आपने देखा था बाढ़ आई थी, वहाँ भी ऐसे ही व्यवस्था की गई थी। वहाँ भी जिसको जो जरूरत थी हर एक जरूरत के हिसाब से सबको वो सामान मुहिम दिलाया था जो भी उनको जरूरत थी। और अभी आपने देखा होगा जो हिमाचल में भी ऐसे ही बाढ़ आई थी, उसमें भी जो जरूरतमंद के हिसाब से जितनी जिसको जरूरत थी वो सब दिलाया था। और इसके तहत यहाँ तक कि जो खाने के लिए किसी को खाने का सामान नहीं था वो भी घर घर पहुँचाया गया था बाढ़ के होने के बावजूद भी। सर ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय बात है कि संत रामपाल जी महाराज को इतने सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संत रामपाल जी महाराज को गौरव सम्मान दिया गया, संत रामपाल जी महाराज को किसान जीवन रक्षक सम्मान दिया गया, संत रामपाल जी महाराज को जहाँ तक हम अपनी नजरों से देख पा रहे हैं कि उन्हें किसान मसीहा का भी सम्मान दिया गया। ये बात मैं डंके की चोट पर आपसे पूछना चाहूंगा कि विश्व में क्या धर्म गुरुओं की कमी है या उनके पास पैसा नहीं है? विश्व की बहुत बड़ी संप्रदा है, संत रामपाल जी महाराज ने ही उनकी पूरे तरीके से सहायता क्यों की? अन्य धर्मगुरु भी तो इस पुण्य के कार्य में आगे आ सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? सर ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जितने भी धर्मगुरु हैं सभी सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं दे सकते। इसलिए उनके जो भी जितना भी हमारे परमात्मा को जिस भी भाई को या किसी भी दुखी इंसान को जो भी जरूरत है वो उसको प्राप्त करा देते हैं। और बाकी धर्मगुरु क्या करते हैं, अपनी जेब भर लेते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता उनको। बाकी धर्मगुरु का
किसी जन सेवा का कोई वो नहीं होता है, चाहे उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारे गुरुजी परमात्मा है और वो उन सबको वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो उनको जरूरत है। दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ पे खड़े भाई साहब से जाना, इनका कहना है कि अन्य जो धर्म गुरु हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज मानवों का जीवन बचा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका क्या कहना है? जैसा कि भाई साहब ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को हर एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या ये सच कह रहे हैं? वास्तविक ये सच है? क्या आपने ऐसा देखा? जी, पूर्णतः सत्य है। मैं बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुजी है, उन्होंने लाखों किसानों को ना कि उनके खेत बल्कि उनकी ज़िंदगी बचाई है। मतलब बहुत गाँवों में, हज़ारों गाँवों में ऐसी स्थिति आ गई थी कि खेत तो खराब, मतलब किसान की फसल तो खराब हो ही गई थी, बट वहाँ से वो पलायन भी करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके घर में पानी भर गया था। इतने पानी की इतनी बुरी स्थिति थी, बाढ़, बहुत बुरी स्थिति थी बाढ़ की। क्या बाकी संत रामपाल जी महाराज ने उनका सहयोग किया? क्या बाकी उनको राहत मिली? नहीं, राहत नहीं, पूर्णतः राहत मिली। तत्क्षण जैसे ही उन्होंने उनके प्रार्थना करी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो तत्क्षण उन्होंने परमात्मा का आदेश आया कि उनकी मदद करी जाए। और जब भी मतलब जितना उन्होंने मांगा था उससे ज़्यादा उन्हें सामान दिया गया। अरबों की, करोड़ों की नहीं, अरबों की उनकी मदद की गई, अरबों रुपयों में। जो सरकार भी जहाँ फेल हो गई थी वहाँ परमात्मा ने मतलब टाइम से कम, बहुत कम टाइम में उनकी मदद करी और उनको पूर्णतः राहत दी। और वहाँ पर जब तक दोबारा फसल नहीं होगी तब तक परमात्मा का आदेश था, संत रामपाल जी महाराज का आदेश था अपने शिष्यों से कि उनकी पूरी मदद की जाए। क्या सर, मैं पूछना चाहूंगा कि अगर विश्व में इस राहत सामग्री की अगर पूरे विश्व को आवश्यकता पड़ जाए, क्या संत रामपाल जी महाराज इसको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। परमात्मा का तो खुला भंडारा है और परमात्मा तो जैसे कि अब यहाँ समागम चल रहा है, यहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो पूरे विश्व को आमंत्रण है। कोई एक विशेष जगह को आमंत्रण नहीं किया गया कि सिर्फ यहाँ आसपास के क्षेत्र को लोगों को बुलाया गया है, पूरे विश्व को बुलाया गया है। ऐसे ही परमात्मा की जो राहत सामग्री है वो पूरे विश्व के लिए है। वो तो मानव कल्याण के लिए आए हैं, तो मानव जहाँ जहाँ भी है सबके कल्याण के लिए। ऐसा तो नहीं सर कि आपको पैसे दे के बुलवाया जा रहा हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो आप तो डिजिटल जमाना है, आप यूट्यूब पे कहीं जगह हर जगह देख सकते हो, कहीं भी जाके पता कर सकते हो। जितने ये सम्मान मिले हैं परमात्मा को, जो मिले हैं संत रामपाल जी महाराज को, वो किसी अनुयायी ने या शिष्य ने नहीं दिए, ये आम जनता ने दिए। जिन्हें लाभ मिला है उन्होंने दिए हैं खुश होकर। जैसे कि सर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने जिन लोगों की मदद की, तो संत रामपाल जी महाराज को किसी ने किसान मसीहा पुरस्कार से सम्मानित किया, किसी ने अवार्ड दिया, किसी ने संत रामपाल जी महाराज जी को किसान जीवन रक्षक सम्मान दिया, तो किसी ने संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक सम्मान दिया। क्या संत रामपाल जी महाराज ही इन सम्मानों के पात्र हैं? बिल्कुल जी, वाकई इनके सम्मान के पात्र हैं। और ये जो सिर्फ पैसों से मदद की गई इसका परिणाम नहीं है, उसके साथ साथ जो डिवाइन शक्ति होती है, जो परमात्मा की शक्ति होती है, वो साथ साथ सहयोग कर रही थी। जैसे कि जो पाइप जहाँ बन रहे थे उसके फैक्ट्री के मालिक है, उन्होंने उसका अनुभव किया, जो कि उनके वो परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के कोई शिष्य नहीं थे। वो उन्होंने भी इस चीज़ का अनुभव करा कि इतनी बड़ी अमाउंट में जो पाइप बन रहे हैं, वो कोई एक हमारे फैक्ट्री आपसे नहीं चल रही, काफ़ी टाइम से चल रही है। तो ये हम देखते आ रहे हैं, उनका अनुभव पुराना था कि इतनी जल्दी नहीं बन सकते, ये सिर्फ परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, जो यहाँ पर इतने हजारों फुट पाइप बन रहे हैं दिन रात। और इनके ट्रैवल भी हो रहा है और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आज तक, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। तो ये पैसों के कुछ नहीं होता, साथ साथ परमात्मा की जब तक शक्ति रहे, मतलब जब तक शक्ति काम नहीं करती तब तक ये काम सफल नहीं होता। यही गाँव वालों ने महसूस करा, इसलिए उन्हें सम्मान दिया गया। दर्शकों, जैसा कि भाई साहब ने बताया, इसे आप जांच और परख भी सकते हैं और इनका कहना है कि आप आकर देख भी सकते हैं। सर, आपके क्या विचार हैं? जो भाई साहब ने बताया ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित है, बिल्कुल सत्य है? हाँ, ये 100% सत्य बताया जी हमारे भाई साहब ने। और क्या कहते हैं, परमात्मा की दया है जो ये मानव कल्याण का कार्य चल रहा है और ये अन्नपूर्णा मुहिम के से सारा प्रोग्राम चल रहा है जी। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं और उस साक्षात परमात्मा का रूप है नहीं, जो मानव कल्याण कर। आप संत रामपाल जी महाराज को कैसे जाने? मैं अपने मित्र के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज को जाना। पहले मैंने उनका ज्ञान समझा, फिर उनसे नाम दीक्षा ली जी। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं वही अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे जो अन्य समाज कर रहे हैं, उसी में लिप्त था जी मैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने जिन लोगों को राहत पहुंचाई, जिन लोगों की पूरी मदद की, क्या आज इस पूरे विश्व में किसी को ऐसी राहत की आवश्यकता पड़ जाए, क्या संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करेंगे? हाँ जी, 100% मदद पहुंचेगी जी। सिर्फ एक प्रार्थना लगाने की जरूरत है। जो भी पूरे विश्व में कहीं पर भी मानव जाति को कहीं भी कष्ट होगा तो हमारे गुरु जी खड़े हैं, परमात्मा स्वयं परमात्मा खड़े हैं जी उनके साथ।
सर आप यहाँ सतलोक आश्रम शामली में पहुंचे, यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? व्यवस्था तो जी बहुत बेहतरीन है जी। कोई पुलिस नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, सब डिसिप्लिन में चलता है अपने आप ही सब। मतलब परमात्मा की रहम है, पता ही नहीं कैसे अपने आप डिसिप्लिन चलता है। मैंने वैसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा जहाँ पे किसी बिना पुलिस को कोई व्यवस्था हो जाती हो। सर यहाँ पे एक आध्यात्मिक एग्जीबिशन भी लगाया गया है, एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसमें आपने क्या देखा? उसमें मैंने देखा कि जैसे हमारे गुरुजी को जब नाम दीक्षा देने का उपदेश मिला, उनका आज बोध दिवस है, और जब हमारे गुरुजी को नाम दीक्षा मिली थी और उन्हें आगे आदेश किया गया कि कैसे नाम दीक्षा देनी है, ये सब मैंने देखा। और हमारे गुरुजी ने कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी, क्या उनके विचार थे उस मुहिम के पीछे, ये सब मैंने प्रदर्शनी में देखा। दर्शकों, जैसा कि आपने भाई साहब के माध्यम से जाना कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी राहत पहुंचाई, ऐसा सहयोग किया समाज का कि आज वह एक मिसाल बनकर उभर रहा है। सतलोक आश्रम शामली में जो भी विजिट कर रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी अपनी आंखों से सत प्रमाणित वस्तुओं को देख रहा है, तो वह मान भी रहा है कि वाकई मानवता के रक्षक हैं संत रामपाल जी महाराज। कहीं मकान तो कहीं झोंपड़ी तो कहीं कहीं ऐसे मानव समाज के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को मिले अवार्डों के पूरे तरीके से चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पर जैसे हमने आपसे कहा था, यहाँ पे आध्यात्मिक एग्जीबिशन भी लगाया गया है। वहाँ पर भाई साहब ने बताया कि उसमें ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कहीं मकान तो कहीं झोंपड़ी, जहाँ पर शिक्षा का दौर है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वहां संत रामपाल जी महाराज उनके सपने को साकार कर रहे हैं। इधर ऐसे अवार्ड विश्व के राजनेता नहीं प्राप्त कर पा रहे, उन्हें संत रामपाल जी महाराज प्राप्त कर रहे हैं। जुड़े रहिए आप हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।